Hello बच्चों, let's read the following question. Consider the two statements related to circular motion in usual notations. हमें circular motion से related two statements दिए गए हैं. A. In uniform circular motion, omega vector, v vector and a vector are always mutually perpendicular. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये तीनों वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. सेकंड, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन omega vector, v vector and a vector are always mutually perpendicular. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर एंड ए वेक्टर हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. अब हमें क्या करना है, 1 से 4 तक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. फर्स्ट ऑप्शन सेज बोथ ए एंड बी आर ट्रू. सेकंड ऑप्शन सेज बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. थर्ड ऑप्शन सेज ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. एंड लास्ट ऑप्शन इज ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट का. कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है. क्वेश्चन में बात हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. तो पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसे बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. दैट मींस पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड. पार्टिकल क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है. तो अब अगर इस केस में हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का बात करें, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की हम बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा, तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होगा वो 0 होगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा सच दैट पार्टिकल विल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड एंड उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में मान लो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. पहला हम केस जो है वो सर्कुलर मोशन का कंसिडर कर रहे हैं. सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी v वेक्टर हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर करके निकालते हैं. जो r वेक्टर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है r वेक्टर. एंड ओमेगा वेक्टर क्या है, एंगुलर स्पीड है. ओमेगा वेक्टर क्या है, एंगुलर स्पीड है. जब हम क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा वेक्टर निकालते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है. कैसे, जैसे हम आई कैप का क्रॉस करेंगे जे कैप के साथ तो जो हमारा आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. दैट मींस v वेक्टर जो हमारे पास स्पीड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ओमेगा वेक्टर के. यहाँ पे ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को. दिस मींस परपेंडिकुलर हियर. तो ओमेगा जो है वो v वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया सर्कुलर मोशन में. सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हैं. तो अब इसमें एक्सेलेरेशन की बात करते हैं. अब ऐसे हम एक्सेलेरेशन ड्रॉ करेंगे. एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो v वेलोसिटी के साथ कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये v वेक्टर आ गया. अब ये सेंटर है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो 0 हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. तो कौन सा एक्सेलेरेशन हमारे पास रह गया, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन रह गया. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है उसको हम ए सी से डिनोट करते हैं. तो ए सी जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ऐसे. ए सी किसी भी पोजीशन पे हम देखेंगे तो ए सी जो होगा वो वी वेक्टर के ऐसे परपेंडिकुलर होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये टूवर्ड सेंटर जो है वो एक्ट करता है एंड वी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है. तो जो v वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ए सी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के. तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वही टोटल एक्सेलेरेशन है, विच मींस v वेक्टर जो है वो क्या आ रहा है, a वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है. तो यहाँ पे जो v वेक्टर है वो a वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो v वेक्टर है वो ओमेगा वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है. तो जो ओमेगा है वो सेंटर से ऐसे पास करता है, जिस एक्सिस के अबाउट जो है हमारा सर्कुलर मोशन होता है उस एक्सिस के अबाउट ऐसे होता है ओमेगा, तो ओमेगा इस तरफ होगा, ओमेगा वेक्टर. विच मींस सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v vector will be perpendicular to omega vector and that will be perpendicular to a vector. वो a vector के perpendicular होगा. अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. सेकंड केस हम कंसिडर करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं.
जो हमने टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लिखा उसको सपोज हम ए टी से डिनोट कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए कैसे निकालते हैं हम, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसमें टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल दोनों एक्सेलेरेशन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें सपोज ये हमारे पास क्या आ गया, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट के अलोंग उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा ए टी। यहाँ पे अगर सेंटर है सर्कल का तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, ए सी होगा। तो जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज ए। तो अब ए जो है वो v के परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पे ओरिएंटेड है। इस डायरेक्शन में जो है वो v वेक्टर है और इस डायरेक्शन में जो है वो हमारा a वेक्टर है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, बट इट इज नॉट 90 डिग्री, वी कैन से ये 90 डिग्री नहीं बन रहा क्योंकि v वेक्टर एंड ac का एंगल 90 है, टोटल एंगल ये 90 है। तो ये एंगल 90 से कम है, तो जो थीटा है वो 90 नहीं है। दैट मीन्स इस केस में जो v वेक्टर है वो परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है। और इस केस में जो v वेक्टर है, इस केस में भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर करके। तो इस केस में जो v वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है ओमेगा वेक्टर के, बट v वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन। गिवन ऑप्शन में क्या बोला गया था, फर्स्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ओमेगा वेक्टर, v वेक्टर एंड a वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दैट वी हैव प्रूव्ड। दैट मींस a तो जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। a हियर इज ट्रू स्टेटमेंट, ये क्या है, ट्रू है। बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो ए क्या हो गया, ट्रू हो गया। बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा वेक्टर, वी वेक्टर एंड ए वेक्टर तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, बट ऐसा नहीं है। ओमेगा वेक्टर एंड वी वेक्टर तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट ए वेक्टर एंड वी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। बी ऑप्शन में कह रहे हैं कि तीनों परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बट ऐसा नहीं है। तो जो सेकंड है वो फॉल्स है, फर्स्ट जो है वो ट्रू है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।